हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर पे। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि होने वाली है कि हम किस तरह उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करें जो कि यूजुअली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, बहुत ही लोग मुझसे काफ़ी बार मैसेज करके पूछते हैं कि उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस का किस तरह से जवाब देना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। काफ़ी लोग से पूछा जाता है कि आप क्या एक सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जॉब के थ्रू, और वो जानना चाहते हैं कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए। तो इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिक्रूटर्स इस तरह के सवाल पूछते क्यों हैं। उनके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है बजट कंस्ट्रेंट। हो सकता है काफ़ी जो रिक्रूटर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर बजट होता है और उसी बजट के अंदर उन्हें एक कैंडिडेट हायर करना होता है। वो जानना चाहते हैं कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस जॉब रोल के लिए फ़िट ही नहीं हो पाएंगे उस सैलरी पैकेज में। और दूसरी कई बार उनका वो ये भी सोचते हैं कि आस्किंग सच ए क्वेश्चन कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, उससे वो आपको जज कर पाएंगे कि आप अपने आप को कितना वर्थ समझते हैं। तीसरा, कई बार बहुत हायर पोजीशन की रोल है और वो आपसे एक्सपेक्टेशन पूछते हैं, आप बहुत लो रेंज बता देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो आपको जज कर लेते हैं कि शायद आप उस सीनियर रोल के लिए बने ही नहीं हैं। आप उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आप जिस रोल पे ऑलरेडी थे वो इतना जूनियर रोल था, तो आपने उतना सैलरी एक्सपेक्टेशन बताया। तो इसलिए समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब रिक्रूटर इस तरह के सवाल पूछता है। ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के सवाल हो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली इसका जवाब देना है। और मैं आपको 3 या 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप उन्हें एक रेंज दीजिए, ना कि एक पर्टिकुलर नंबर दीजिए। आप उन्हें एक रेंज दे सकते हैं कि भाई मुझे 5 लाख से 10 लाख के बीच का पैकेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस जॉब रोल के लिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर नंबर ना दें। और कोशिश करें कि जो आप लोएस्ट नंबर दें, अगर आप 10 लाख से 15 लाख बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो टारगेट है, आप चाहते हैं कि भाई मुझे 10-11 तो मिले ही, तो आप जो मिनिमम नंबर बताने वाले हैं अपनी रेंज का वो 10-11 के पास हो। क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि एंड अप, जब रिक्रूटर आपकी रेंज सुनेगा तो वो एंड अप होगा आपकी लोएस्ट जो आपकी रेंज है उस पर। तो कोशिश कीजिए अपना टारगेट को अपनी लोएस्ट रेंज के आसपास रखने का। दूसरा, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप कह सकते हैं कि मेरी रेंज 10 से 12 है, मगर मैं नेगोशिएबल हूँ। अगर आप मुझे कुछ और पर्क्स दें कंपनी के, मे बी आप मुझे कुछ स्टॉक्स दे दें या कोई मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे भेज दें, मुझे ऑन साइट मिल जाए। आपकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग उसको अपने मॉडिफाई कर पाएँ क्वेश्चन को। तीसरा, आप कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कीजिए कि भाई क्यों ना ऐसा हो कि मुझे थोड़ा और बताया जाए इस जॉब रोल के बारे में, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊँगा कि मैं मेरी सैलरी को किस तरह वैल्यूएट कर पाता हूँ मैं। तो आप एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि बहुत एक सोबर मैनर में लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग एक रॉन्ग लाइन पे जाएगा। तो इस तरह से आप एक क्रॉस क्वेश्चन करके, थोड़ा क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करके और आंसर को प्रॉपर्ली अपना अरेंज कर सकते हैं उस टाइम में। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इन 3 टिप्स को यूज़ कीजिए। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि उस केस में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा रिक्रूटर से, क्योंकि उसे लगेगा कि आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करके आए हैं, प्रॉपर होमवर्क करके आए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, क्विकली आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है और 100% आप फिर सिलेक्ट होंगे रोल के लिए और आपको आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी मिलेगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो टू कवर अप दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो
अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और फ्यूचर में ध्यान रखिए कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है जो स्ट्राइक कर रहा है कि उसका आंसर हमें किस तरह से देना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि आपने नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।